हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में जो है अपन एक पजल का सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें हमें जो है 10 लोगों का अरेंजमेंट यहाँ पे बिठाना है। ठीक है। और उनमें भी क्या है, ये सारे जो है एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और साथ में बोला है कुछ जो है इनसाइड देखेंगे और फ्यू ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, कुछ अंदर देखेंगे कुछ बाहर देखेंगे, साथ में फैमिली रिलेशन भी बनेगा इसमें। तो 3 जनरेशन का फैमिली ट्री भी हमें ड्रॉ करना होगा और ये भी अरेंजमेंट भी बिठाना होगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे फिर आगे। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि देखो गाइस, ये जो भी सीरीज चल रही है अभी, उससे रिलेटेड जो वीडियोस है, बाकी वीडियोस आप जो है यहाँ जब चैनल के होम पेज पे जाएंगे और वहाँ पे प्ले लिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी प्ले लिस्ट जो अभी तक की बनाई हुई वीडियोस की प्ले लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ये पुरानी कुछ वीडियोज है, ये अभी जो करंट पे चल रही है वो है। तो यहाँ आप व्यू फुल प्ले लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव वीडियो का। ठीक है। तो यहाँ से आप इस वीडियो को सेव कर प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी वीडियोस है आप देख सकते हैं। और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ फिर से। ठीक है। तो देखो आप पूरा प्रॉपरली पढ़ लेते हैं। इसमें इसमें बोला 10% ए टू जे बिलोंगिंग टू ए फैमिली। ठीक है। 3 जनरेशन were sitting at a circular table, facing few of them facing inside and few of them facing outside of the center. Only मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, यानी कि जो मैरिड कपल है उनके चिल्ड्रन भी होंगे। अच्छा एक बात और देखो इसमें ना, इसमें मैरिड सॉरी इसमें क्या है कि एक तो फैमिली रिलेशन भी चल रहा है साथ साथ में, और एक साथ में हमें सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाना है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी फैमिली जो ट्री साथ में बन जाए, फैमिली वाला जब भी साथ में आ जाए ना, तो ऐसे कंडीशन में पहले अपन क्या करेंगे, पहले फैमिली वाला है ना उसको खत्म कर दो। कैसे, इसको स्टार्ट करते हैं। अभी देखना आप मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। जहां पर भी ट्री, मैं बस ट्री बनाऊंगा, जितना भी फैमिली से रिलेटेड डेटा मेरे को मिलेगा ना मैक्सिमम उसको ट्राई करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा बन सकेगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए सिट अपोजिट टू डी। अपोजिट टू किसके अपोजिट बैठता, मुझे कोई दिक्कत मतलब नहीं है उससे भी। ही इज ओनली डॉटर, ही इज ओनली डॉटर, ही इज ओनली डॉटर। इसका क्या मतलब हुआ कि ए की कोई डॉटर तो है। ठीक है। लिखो ए और उसकी कोई डॉटर बना दो। ठीक है। चलो जे इज द सन इन लॉ ऑफ ए। जे क्या है, उसका सन इन लॉ है। अब हो सकता है इसी का ही हस्बैंड हो, या हो सकता है इसकी एक और कोई जो है इसकी डॉटर हो, उसका सन इन लॉ उसका हस्बैंड हो। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, जे को मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसमें जो है इस तरह से बना देता हूँ जे और ऐसे। ठीक है। जे का जो है ये सन इन लॉ हो गया। पहले पूरा ब्लड रिलेशन से जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलेगी वो निकालेंगे। एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, इससे हमें मतलब नहीं अभी। ठीक है। चलो बाद में देखेंगे। ओके, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। सी क्या है, सी जो है डॉटर इन लॉ है किसकी, जी की। ठीक है जी। ओके, एंड सिट अपोजिट टू बी, कोई बात नहीं, हमें इसको अभी नहीं देखना है। बी, एफ इज द सन इन लॉ ऑफ डी। एफ क्या है, सन इन लॉ है डी का। एफ जो है सन इन लॉ है किसका, डी का। ठीक है। आगे क्या बोला, ए इज मैरिड टू जी। ए किससे मैरिड है, जी से। तो अब बना दो इनको हस्बैंड वाइफ। ए इज मैरिड टू जी, और जी का देखो क्या है, जी का एक, ये तो दोनों हस्बैंड वाइफ है, और जी का एक, जो जी की एक डॉटर इन लॉ भी है, तो ये तो इसका सन इन लॉ है। तो अब जहां तक मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि देखो यहाँ तो इसकी कोई ना कोई एक बेटी आएगी। ठीक है। और बेटी आई है और यहाँ इसकी डॉटर इन लॉ है, तो जरूर इसका एक बेटा भी होना ही होगा ना, एक पक्का से इसका बेटा भी होगा। तो यहाँ पर जो है इसका एक सन भी जरूर से आएगा। ओके। और वो सन जो है वो मैरिड भी है पक्का से। हो सकता है कोई एक और उनका भाई या बहन बीच में और निकल के आ जाए, तो वो बात अलग है। अभी मेरे को जितना समझ में आ रहा है बस मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है। और ये जो इनका सन है, एक तो देखो डॉटर पक्का से होगी और एक जो है इनका सन पक्का से होगा, और जो सन जो है वो मैरिड है, और वो मैरिड किससे है, सी से है। हमने इतना अभी तक पता लगा लिया है, तो अपन इरेज कर सकते हैं हम। ठीक है। और क्या था, ए की डॉटर, ये तो चलो ये तो हो ही गया ना, तो इसको हटा देते हैं, ये तो हो ही गया था। चलो जी। ओ ओके, अभी आगे देखते हैं क्या बन सकता है। एंड सिट इमीडिएट, एंड सिट्स, क्या किसके लिए बोल रहा था, ए इज मैरिड टू जी एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट टू हिज डॉटर इन लॉ। अब देखो ये कहाँ सिट करता है उससे मतलब नहीं है हमें, इससे मतलब है। देखो ए इज मैरिड टू जी एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू हिज हिज डॉटर इन लॉ। किसकी डॉटर इन लॉ, ए की डॉटर इन लॉ। ठीक है ना। तो ए की डॉटर इन लॉ भी है, तो हमने डॉटर इन लॉ पहले से बना रखी है। वैसे तो हो सकता है कि एक और कोई इनका बेटा भी हो,
और उसकी भी वाइफ हो, तो ये अपन एक बार पॉसिबिलिटी बाद में सोचेंगे, पहले जो बेसिक बेसिक चल रहा है ना उसको ही देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आगे देखो क्या है, ई सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ई कहाँ बैठता है, सेकंड राइट में किसके, बी के। अब ये सीट वाली इंफॉर्मेशन है, इसको अपन अभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ओके, आगे देखो, बी इज ब्रदर इन लॉ, बी का ब्रदर इन लॉ है, बी जो है उसका ब्रदर इन लॉ है, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। देखो अब ये कहाँ बैठता है उससे हमें मतलब नहीं है अभी, है ना, हमें बस इतने से मतलब है कि बी का कोई ब्रदर इन लॉ जरूर से। तो बी जो है, देखो अब बी का ब्रदर इन लॉ कैसे कैसे हो सकता है, मैं जनरली तो इसको ऐसे नोट कर लेता हूँ, बी का ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब हो सकता है ये मैरिड हो सकता है ये मैरिड हो, या फिर इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो या तो चाहे ऐसे नोट कर लो, या फिर है ना इसको ऐसे नोट कर लेते, देखो बी का ब्रदर इन लॉ, ठीक है, बी का ब्रदर इन लॉ। आगे देखो, सिट ये कहाँ सिट करता है उसको छोड़ो। आई इज द ब्रदर ऑफ डी, आई क्या है उसका ब्रदर है डी का, आई जो है इसका ब्रदर है डी का, ठीक है। आई इज द ब्रदर ऑफ डी एंड सिट इमीडिएट राइट, छोड़ो इसको, हिज सन। अच्छा ये देखो, सिट्स इमीडिएट राइट, इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे मतलब है ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ पूरा सेंटेंस, शांति से समझना आप इसको। आई इज द ब्रदर ऑफ डी, ब्रदर है, ठीक है। वैसे भी हमें जेंडर तो पहले ही क्लियर हो गया, और आगे देखो हिज भी लगा दिया, ठीक है ना। ओके, यदि मान लो यहाँ से जेंडर क्लियर नहीं होता ना तो हिज भी लिखा है, तो यहाँ से अपन आइडेंटिफाई कर लेते। अब क्या है, उसका एक बेटा भी है, और बेटा है इसका मतलब वो मैरिड भी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो इसको थोड़ा सा इस वाले डेटा को मैं नीचे दिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ देखो क्या है, क्या कहा था इसने कि आई जो है उसका एक सन भी होना चाहिए, ठीक है। और अब देखो यहाँ तो सन हो नहीं सकता ना, यहाँ तो जो, अच्छा ये तो अलग ही है, ये तो इसका ब्रदर या सिस्टर कुछ, तो इसका एक सन जरूर होना चाहिए। इसका सन है तो इसका मतलब ये खुद भी मैरिड से मैरिड होगा पक्का से, और इधर इनका इसकी भी कोई बेटी जरूर है, तभी तो ये मैरिड होगा, ठीक है, तभी तो इसका सन इन लॉ होगा। और इसका जब सन इन लॉ ये जब है तो ये भी किसी न किसी से पक्का मैरिड होगा, है कि नहीं है। आगे देखते हैं, ये हो गया, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। चलो छोड़ो, हमें कोई इतना नहीं है अभी। जे वेयर बोथ ऑफ फेस इनसाइड, छोड़ दो। एच इज मैरिड टू एफ, इससे हमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, ये उठा लो। एच इज मैरिड टू एफ, एफ से कौन रिलेटेड है, सॉरी मैरिड है एफ, एच, एच और एफ दोनों है ना मैरिड, ओके। एंड बोथ सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, छोड़ दो। डी एंड आई फेस द सेम डायरेक्शन, डी और आई जो है दोनों फेस करेंगे सेम डायरेक्शन एज देयर मदर। अब देखो मदर से हमें पता चल रहा है डी और आई की मदर जरूर है, डी और आई जो है दोनों की एक ही मदर, वैसे भी यहाँ पे भी ये सिबलिंग्स है तो इनकी मदर भी जरूर से आनी है यहाँ, ठीक है। इज ग्रैंड फादर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी सन इन लो। देखो दोबारा से पढ़ते हैं इसको आराम से, इसमें दो तीन चीजें निकलती, एक दो चीजें तो जरूर से निकलेगी। इज ग्रैंड फादर, ई का ग्रैंड फादर, तो देखो ई, देखो इतने समझ में आ रही है, पहली जनरेशन, दूसरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड जनरेशन में कौन रहेगा, ई, मुझे इतना तो पक्का हो गया। अब क्या कह रहा है, ई का जो ग्रैंड फादर है सिट थर्ड टू द, सिट कहाँ करता है उससे अभी अभी नहीं देखना है, लेफ्ट ऑफ डी सन इन लो, डी है जो उसका सन इन लो भी है, तो डी का देखो हमने पहले से सन इन लो बना रखा है, ठीक है। तो इससे तो कोई डेटा निकल सकता था, यहाँ पे नहीं निकला होता तो हमने ये तो पहले से ही निकाल रखा है। ई ग्रैंड फादर, बस ई वाला ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया कि ई का कोई एक ग्रैंड फादर भी आएगा, ग्रैंड फादर आएगा। और वैसे भी देखो इसके कोई ना, ये जो है चाइल्ड है तो ऑब्वियसली मतलब ये तो मैरिड तो होनी है ना, और मैरिड है तो यहाँ पे एक मेल पर्सन भी आएगा, ये हो गया। बी इज द ओनली सन ऑफ जे, बी क्या है, ओनली सन है, ओनली सन है किसका, जे का। तो देखो बी और जे हमने कहाँ लिखा है अभी, ये रहा, क्या कह रखा है, बी इज द ओनली सन, बी इज द ओनली सन ऑफ जे। तो यहाँ पर जो है बी इसका सन बना देते हैं, ठीक है। जब बी की ब्रदर, बी का जो है ब्रदर इन लॉ आएगा, बाद में देखेंगे इसको। बी इज द ओनली सन ऑफ जे एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी। चलो कहाँ बैठता है अभी हम उससे मतलब नहीं है, एक बार। अब देखो इसको जो है इन इसको और इसको एक बार जोड़ देते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा कौन सा कहाँ लिंक होगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ज्यादा आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अपने आप ही दिख जाएगा कौन कहाँ जाने वाला है। तो देखो जी और ए में अभी जेंडर क्लियर नहीं है, बस इतना है कि नहीं है, जे और जे में ये दोनों कहीं पे भी हो सकते हैं, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया। कि देखो आई का, सॉरी ये है मेल, यहाँ पे आएगी फीमेल, फीमेल यहाँ पे कौन सी फीमेल दिख रही है आपको, यही है फीमेल, तो ये सी जो है यहीं पे आएगी, ठीक है।
सी जो है यहाँ पे आ जाएगी, ओके। और जे जो है क्या है, मेल है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे इसको फीमेल होना पड़ेगा, ये फीमेल ही होगी पक्का से। और यहाँ पे जे आ जाएगा और जो कि मेल है, ठीक है। बैठ गया इनका भी सिस्टम। और आगे देखते हैं क्या हो सकता था। अच्छा देखो, हम जो है ए और जी का भी कुछ ग्रैंडफादर बोला था, ग्रैंडफादर का नेम थोड़ी बताया था इसने, इज ग्रैंडफादर, ठीक है, इज ग्रैंडफादर, बस इतना ही बोला था। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है, इसने बस इज ग्रैंडफादर बोला था, ठीक है ना, ग्रैंडफादर का नाम नहीं बोला था इसने कहीं। एज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एज एक मिनट में देख लेता हूँ कहीं, एज मेरिड टू जी, सन इन लॉ, एज सेकंड टू बी, बी ब्रदर इन लॉ, ये हो गया राइट ऑफ आइट, ठीक है, कहीं पे भी जी जी बोथ और फेस इनसाइड एसिड में वो थिंग, ठीक है। और डीएनए, ठीक है, ये भी हो गया। बस कहीं पे भी जो है जी और ए का जो है, मेरे को कहीं पे भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, जी और ए का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है अभी तक, ठीक है। बाकी जो चीजें क्लियर हो रही है उसको लिंक कर देता हूँ मैं, ये हमने ये वाला डेटा है ना, इसको लिंक कर दिया एक दूसरे से, इतना। अच्छा, जे का जो सन है वो बी भी होगा, जे का एक सन और होगा कौन, बी भी होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इस वाले को ना इधर बना देता हूँ, ठीक है। और जे का एक सन और होगा, जे का एक सन होगा मतलब एच का एक ब्रदर और होगा। अच्छा, ब्रदर, इसका सन कौन था, बी था ना, इसका सन हमें बी बनाना है, ठीक है। ये हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे क्या आता लग रहा है, यही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना, 4 4 8 10, ठीक है, पूरे पूरे बैठ रहे हैं, तो यानी यहाँ पर जो है ई ही आएगा। ओके, पक्का क्लियर हो गया। अब जी और ए को, जी और ए का बचा है जो उनको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, बी का ब्रदर इन लॉ है क्या कहीं कोई, बी का ब्रदर इन लॉ भी आ गया, ओके, ये भी हमारा अपने आप ही क्लियर हो गया, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब ये बचा जी और ए, तो इसको मैं लिख के छोड़ दूंगा, यहाँ पे या तो जी आएगा, ए आएगा, और यहाँ पे ए आएगा, जी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन तो पहले बन गया अपने आप में फ्री में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो है अपन सिटिंग अरेंजमेंट पे चलेंगे, और जैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट पूरा होगा पक्का से अपना जो है जी और ए का जेंडर भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, हमें क्या बोला है, ए सिट्स अपोजिट, 10 लोगों का पहले मैं अरेंजमेंट बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 10 लोगों का अरेंजमेंट जो है एक और बना लिया अपन ने। अब देखो क्या कहा है कि ए सिट्स अपोजिट टू हिज ओनली डॉटर, हिज ओनली डॉटर, एक ही डॉटर है, ओनली डॉटर, ठीक है। तो ए जो है मान लो यहाँ बैठा है, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें ये ध्यान रखना है, कुछ को कितने अंदर देख रहे हैं कितने बाहर देख रहे हैं हमें ये पता नहीं है अभी। तो ए अपोजिट बैठा है किसके, ओनली डॉटर के। तो ओनली डॉटर कौन है, ए की। अब देखो ए कहीं हो, ओनली डॉटर तो इसकी डी है, तो यहाँ पर तो डी ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर तो डी ही आएगा पक्का से। इसमें भी यहाँ ए लिख देता हूँ, अभी इनके फेस पता नहीं है मुझे, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ डी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ, एक बार ए का फेस जो अंदर कर लेता हूँ, एक बार ए का फेस बाहर मान लेता हूँ, डी का मुझे पता नहीं है, छोड़ो। जे इज द सन इन लॉ ऑफ, ये हो गया, ऑफ ए एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ये देखो, जे इज द सन इन लॉ ऑफ ए एंड मतलब जे के लिए बात हो रही है, एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सेकंड लेफ्ट में बैठेगा एच के, जे जो है सेकंड लेफ्ट में बैठेगा एच के, ठीक है। अभी जे और एच का क्लियर नहीं हो सकता अभी। सी इज द डॉटर इन लॉ, ठीक है, हो गया, ऑफ जी एंड सिट अपोजिट टू बी। कौन बैठता है, सी बैठता है किसके अपोजिट, बी के। तो सी और बी जो है अपोजिट बैठते हैं, सी और बी अपोजिट बैठ जाएंगे, ठीक है। एफ इज द सन इन लॉ छोड़ दो, ए इज मैरिड टू जी छोड़ दो, एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट टू हिज डॉटर इन लॉ। यहाँ से वापस से थोड़ा देखना पड़ेगा, एक एंड लिखा आ गया ना, मतलब ए की बात हो रही है। ए इज मैरिड टू जी एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू हिज डॉटर इन लॉ। देखो ए की डॉटर इन लॉ कौन है पहले देखो, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा ए की डॉटर इन लॉ जो भी है, ए की डॉटर इन लॉ, ये हो गया इसका सन और ये हो गई इसकी डॉटर इन लॉ। तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, ए बैठेगा, ठीक है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में। अब देखो सी फिर या तो यहाँ हो सकता है या फिर सी यहाँ हो सकता है ना, इसमें भी सी यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो वैसे तो पॉसिबिलिटी तो बना सकते हैं, लेकिन एक बार होल्ड करते हैं, देखते हैं आगे कुछ और अच्छी चीजें मिल जाए तो, ठीक है। सी के सामने फिर बी भी आ जाएगा, यदि सी यहाँ होगा तो बी आ जाएगा, सी यहाँ होगा तो बी आ जाएगा, ठीक है।
चलो एक बार थोड़े सा होल्ड करते हैं, एक बार देखते हैं आगे। ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी कहीं पे भी आएगा उसके सेकंड, देखो सी यहाँ होता है तो बी यहाँ हो जाएगा, और सेकंड राइट में इधर भी कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको लिखना ही पड़ेगा। ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में कौन है, ई है होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बी इज ब्रदर इन लॉ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ कौन बैठा है, बी का ब्रदर इन लॉ, बी का ब्रदर इन लॉ बता सकते हैं क्या भाई, एफ है, तो थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे कौन आएगा, एफ आएगा पक्का से, ठीक है, इस जगह पे एफ आएगा। अच्छा इधर थर्ड राइट जो इस तरफ बनेगा, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ठीक है, इस जगह पे एफ आएगा। ओके आगे और देखते हैं अब क्या हो सकता है। ये हो गया, आई इज द ब्रदर, आई इज द ब्रदर ऑफ डी, आई जो है क्या है, ब्रदर है डी का, हमें इससे मतलब नहीं है अभी। एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ हिज सन, अब आई की बात हो रही है, एंड बोला है ना, मतलब आई के लिए बोल रही है, ठीक है। आगे वाला जो सेंटेंस है वो आई के लिए है, आई के लिए क्या बोल रहा है, आई जो है, आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हिज सन, तो देखो आई का सन, देखो पहले कौन है, आई का सन जो है ई है, तो ई के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, ई के इमीडिएट राइट में आएगा, क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, क्या था, आई, ई के इमीडिएट राइट में आई भी आना चाहिए। ओके तो एक मिनट, तो यहाँ से चीजें थोड़ी थोड़ी देखो, अपन यहाँ पे जो है सी को बना रहे थे, यहाँ पे फिर बी को बनाते, ठीक है ना, बी बनाते तो फिर ई यहाँ पे आता, ओके, या फिर यहाँ पर भी आ सकता था, ई यहाँ पर आता तो आई यहाँ पर भी हो सकता था, ई यहाँ पर आता तो आई यहाँ पर भी हो सकता था, अभी पॉसिबिलिटी बन रही है भाई साहब, बात ऐसी है इसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, लिख दो जल्दी से, कोई इलाज नहीं है इसका, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ओके। वर बोथ ऑफ बोथ फेस इनसाइड, ठीक है ना, ऐसे लिख दो। इसमें कैसे करेंगे, जैसे एच डी होता है तब तो इनसाइड करना है ना, तो इन लिख देते दोनों में, ठीक है, इन लिख देता हूँ मैं, आई एन इन, समझ जाओगे, आई एन इन लिखा मतलब ये दोनों के लिए है, ठीक है, ऐसा बना देते चलो। तो ये दोनों जो है इनसाइड फेस करेंगे, एच इज मैरिड टू, ठीक है, एंड बोथ सिट्स इमीडिएट टू नेक्स्ट टू ईच अदर, एच और एफ दोनों पास पास में होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी एच हो सकता है, यहाँ पर भी एच हो सकता है, तो अब एक काम करते हैं ना, अपन इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। अब ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा लेकर जाना, इसका सॉल्यूशन मेरे को खास नहीं लग रहा है, चाहे तो कर सकते हैं, अभी दो तीन कंडीशन और बची है, बाकी अदरवाइज है ना, नहीं बैठेगा तो बस सीधा सा पॉसिबिलिटी बनाएंगे, ठीक है। तो एच इज में, अब देखो दोनों पास पास में, मैं लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी पूरा करता हूँ, ठीक है। तो एच और एफ जो है पास पास में होने चाहिए, ठीक है। डी एंड आई फेस सेम डायरेक्शन एज देयर मदर, तो डी एंड डी आई, और डी और आई की मदर देख लो कौन है, अच्छा मदर इन्हें अभी क्लियर नहीं है ना, मदर हमारे को अभी क्लियर नहीं है, तो डी एंड आई यहाँ पे लिख दो, एस डी और मदर लिख देता हूँ, एम ओ टी एच आर, ठीक है। डी एंड आई एस डी मदर, इसका मतलब हो गया डी और आई सेम डायरेक्शन में है अपनी मदर के, ठीक है। ई ग्रैंडफादर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन इन लॉ, अब देखो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ईज ग्रैंडफादर, ई का ग्रैंडफादर देखो पहले कौन है, ई का ग्रैंडफादर हमें पक्का पता नहीं है, ठीक है, तो ईज ग्रैंडफादर, ठीक है, ईज ग्रैंडफादर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन इन लॉ, ठीक है। तो देखो थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए डी के सन इन लॉ, डी का सन इन लॉ कौन है, डी का सन इन लॉ एफ है, एफ के थर्ड लेफ्ट में होगा इसका ग्रैंडफादर, फर्स्ट सेकंड, एफ के थर्ड लेफ्ट में, अच्छा एफ तो अपने पास में है ना, एफ के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ए है यहाँ पे, तो ये ई का ग्रैंडफादर है क्या, हो सकता है ये, ठीक है, हो सकता है ना। और इसकी बात करूं तो मान लेते हैं इधर है लेफ्ट, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड ये भी हो सकता है, ठीक है, ये तो बन सकता है। तो बात मेरे को तो जहां तक समझ में आ रही है, इसमें पॉसिबिलिटी दो और बना ही देंगे इसमें, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं एक बार आगे क्या है। बी इज द ओनली सन ऑफ जे एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, बी, ठीक है, ओके। ये हमारे पास अभी तक पूरा पजल है। तो देखो ऐसा है कि अपन है ना, अब इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता, ओके।
क्योंकि मेरा ये एम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे देखो और सीख लो, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप भी बोर हो जाते हैं देख के, और मैं ये नहीं चाहता कि बिना मतलब में आपका टाइम वेस्ट हो। कम से कम टाइम में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके, ठीक है। ये हमने जो है ब्लड रिलेशन को उठा के एक बार साइड में रख दिया है। अब यहाँ अपन वापस पजल पे फोकस करते हैं। तो देखो अब जो है मैं सीधा सा यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनाने वाला था, तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। कॉपी एंड ये यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और अब चीज़ों को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, इनको ना नीचे इधर रख देते हैं, चलो। और अब एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। इसकी भी एक कॉपी बना ही लेते हैं। ये हो गया, क्या हो गया। तभी मैं क्या करता हूँ, ये वीडियो पॉज करके कॉपी बना लेता हूँ, तब सही रहता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो जी, चलो कोई बात नहीं, अभी बन गई है। तो देखो अब क्या है, अब हम इसमें भी अपने डिसाइड किया था ना, वही करेंगे। तो देखो हमारे को पता है कि ए जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखो इस वाली कंडीशन की बात करो, मान लो सी यहाँ है और ये अंदर फेस कर रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट हो गया ना। और मान लो एक बार सी यहाँ है और सी बाहर फेस कर रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इमीडिएट लेफ्ट वाली बात बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी सी यहाँ एक बार यहाँ बना देते हैं। और एक बार देखो अब इधर इमीडिएट लेफ्ट बनाने के लिए इसको बाहर दिखाना पड़ेगा और इधर अंदर करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये तो हमने पूरा कर दिया। अब सी के सामने कौन था, बी। सी के सामने बी कर दो, कोई दिख नहीं रहा है ना, तो ये चलो मैं हटा देता हूँ। सी के सामने कौन आएगा, सी के सामने बी आएगा, ठीक है। इधर सी के सामने बी हो गया, इधर सी के सामने बी हो गया, यहाँ पर भी सी के सामने जो है बी हो गया। हमने ये भी पूरा कर। अच्छा सी का फेस हो ही गया पहले से ही। और क्या हो सकता है, देखो एक मिनट, कुछ ओके है, ठीक है। ओके बी के सेकंड राइट में जो है ई होना चाहिए। बी का सेकंड राइट इधर भी हो सकता है, बी का सेकंड राइट इधर भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, एक मिनट, एक और कंडीशन थी ना। अच्छा यदि यहाँ होता है तो फिर ई आई यहाँ पे भी आ सकता है, और यदि ई आता आई यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। और एच और जे, एच और एफ, एच और एफ पास पास में होने चाहिए ना। तो ये तो एच आ जाएगा यहाँ पे, इसमें एच आ जाएगा यहाँ पे, इसमें एच जो है इसमें एच पक्का नहीं हो सकता, इसमें भी एच कंफर्म नहीं है। अच्छा एच यदि यहाँ आता है तो एक छोड़ के जे आ जाएगा यहाँ। एच यदि यहाँ आता है तो एक छोड़ के जे को यहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जे और एच यहीं दोनों कहीं रहेंगे, ठीक है। और इसमें भी जे और एच जो है, देखो एच यदि यहाँ होता है, एफ और एच पास पास में होने चाहिए ना, इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। एच यदि यहाँ होता है तो जे को यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि एक छोड़ के इस तरफ तो जगह नहीं है। और एच यदि यहाँ होता है तो एक छोड़ के जे को यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि और उधर जगह नहीं है। तो एच और जे इसमें भी फिक्स हो गया, जे एच एच जे, ठीक है। इसमें भी कर देते हैं अपन जे एच और एच और जे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अपन एक काम करते हैं ना इसको। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला तो, ये तो दोनों कंडीशन ही गलत हो गई। ये तो दोनों ही कंडीशन ही अपनी जो है गलत हो गई है। एक मिनट रुको बस। ये वाली जो कंडीशन है दोनों नीचे वाली, ये दोनों कंडीशन ही गलत हो गई। कैसे, एच से एक छोड़कर जे आना चाहिए, जो कि जगह ही नहीं है इसमें, दोनों में इसमें जगह ही नहीं है। ये दोनों तो हटा ही सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों जो है अपन, ये दोनों गलत हो गई है जी, ये दोनों ही रॉन्ग हो गई। अब इसी पे फोकस करेंगे अपन। तो देखो ये जो है, अच्छा अभी पता नहीं अपने को किधर फेस हो, ठीक है। अच्छा इस पर छोड़ो, कंफ्यूजन रहेगा फालतू में, तो बैठा देता हूँ, ठीक है। और ये अभी क्लियर हुआ नहीं। एच और एफ जो है पास पास में जरूर कर दिया हमने। एच और एफ, एच लिखा यहाँ ही है ना, तो तो गए पास पास में। अब चाहे यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, वो तो जाएगा पास में। अच्छा जी से, जी और दो छोड़कर जी और जे के सेकंड लेफ्ट में जी आएगा। जे के सेकंड, देखो जे यदि यहाँ होता है और अंदर फेस करेगा, ये तो पक्का है, यहाँ पे इन लिखा हुआ ना, अंदर फेस करेगा तो सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में जो है जी जी नहीं हो सकेगा। सेकंड लेफ्ट बोल दिया, थर्ड लेफ्ट में ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही जे को होना पड़ेगा, ठीक है। और जे यदि यहाँ हो जाएगा तो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, यहाँ हो जाएगा जी, जो भी अंदर फेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ जे हो गया तो ये एच गायब हो जाएगा यहाँ से, देखो ये है जे, ठीक है। और यहाँ से अपन जे को हटा देंगे, एच को रख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, जे जो है, अब देखो मान लेते हैं जे ये वाला सही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जगह नहीं है ना,
अंदर देखेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जगह नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जे यहाँ पर नहीं आएगा, फिर यहाँ पे एच ही रहेगा और यहाँ पर जे रहेगा। ठीक है, अब जे अंदर देखेगा तो 1 2 3 यहाँ पर जो है कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अच्छा जी भी अंदर देखेगा। ठीक है, तो हमने ये वाली कंडीशन काम में ले ली। और ये क्या था, ये जो है, अच्छा ये तो पक्का हो गया ना अब कि एच के सेकंड लेफ्ट में, तो एच के सेकंड लेफ्ट में तभी होगा जब ये अंदर देखेगा, और इसमें कब होगा, इसमें भी अंदर ही देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया ना सेकंड लेफ्ट। अच्छा बी के सेकंड राइट में ई होना चाहिए, बी के सेकंड राइट में जो है ई होना चाहिए। तो देखो बी के सेकंड राइट इधर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, तो बी का सेकंड राइट मुझे फिर इधर ही बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा ई। ओके, सही चल रहा है अभी, तो ये हो जाएगा। और इसकी बात कर लो, इसमें देखो इधर ई नहीं बन सकता, तो इधर ई बनाना पड़ेगा। उसके लिए सेकंड राइट करने के लिए मैं इसको अंदर फेस करवाऊंगा और यहाँ पर मैं ई लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा चलो इसका काम हो गया। और जी भी पास पास में, तो जी यहीं पे आएगा। और अच्छा पास पास में होने का देखो, जी भी जी के इमीडिएट राइट में होगा, जी के इमीडिएट राइट में कौन होगा, बी, और जी के इमीडिएट राइट में करने के लिए जी को बाहर करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ई के इमीडिएट राइट में आई, ई के इमीडिएट राइट में आई यहीं पे आ सकता है। ई के इमीडिएट राइट करने के लिए इस तरीके से बाहर फेस करना पड़ेगा इसका। अब यहाँ ई के इमीडिएट, अच्छा ये क्या हो गया भाई, ये हमने क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ कर दी क्या, गड़बड़। एक मिनट बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या था, अच्छा ओके। देखो ऐसा है, यहाँ पर ना अपन ने पहले जी और बी पास पास में होने चाहिए। ठीक है, और ये तो पहले दूर दूर हो गए, तो ये तो गलत ही हो गई, ये तो जी और बी दूर दूर ही हो गए। हमने ना इस पे ध्यान नहीं दिया कि जी हमने पहले से लिख रखा है, तो ये तो कंडीशन जो है अपनी गलत हो गई है। तो अपनी ये वाली सही चली फिर। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। ओके, तो ई के इमीडिएट राइट में मुझे आई बनाना है, तो ई को बाहर दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर आई आ जाएगा। ओके, और क्या था, इसको हटा देते हैं। और डी आई अपने मदर जो है, वो डी आई और उनकी मदर तीनों एक ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। देखो डी ये रहा, आई ये रहा। अब डी और आई की मदर देखो पहले तो कौन है, डी और आई की मदर हमें पक्का नहीं है, ए है कि जी है। ओके, फिर अच्छा ए और जी का कंफर्म नहीं हुआ ना। एफ के थर्ड राइट में, एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ई के ग्रैंडफादर होंगे। एफ के यहाँ से पता चल जाएगा, देखो कैसे, एफ के थर्ड राइट, देखो एफ का थर्ड राइट इधर मानता हूं मैं, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, और इस तरफ मानता हूं तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट। एफ का थर्ड राइट मानना मैंने इस तरफ, तो बी क्या उसका ग्रैंडफादर हो सकता है क्या, देखो ई का ग्रैंडफादर बी कहीं पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ग्रैंडफादर जी होगा या ए होगा, बी तो हो ही नहीं सकता, बी तो खुद एक बच्चा है छोटा सा, है कि नहीं है। तो यहाँ यानी कि बी, सॉरी ये जो एफ है, पहली बात तो ये कि एफ फेस करेगा आउटसाइड, एफ जो है फेस करेगा आउटसाइड, और आउटसाइड फेस करने के साथ साथ इसके थर्ड राइट में, सॉरी थर्ड लेफ्ट में जो भी बंदा बैठा है वो उसका क्या है, ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो इससे मैं पता चल गया ना एक इनमें मेल कौन है फीमेल कौन है, तो ए तो है मेल और जी है फीमेल। ठीक है, तो इसको वाले ए को मैं हटा देता हूँ, तो ये पूरा हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी जो है फीमेल है और ए क्या है, मेल है। ओके, तो सारे, अब देखो क्या कहा था, ये वाली कंडीशन जो है ना, डी आई और उसकी मदर, मदर कौन है, डी और आई की जी, तो डी आई जी तीनों एक जैसे फेस करेंगे, तो ये अंदर फेस करा है जी, तो डी और आई भी कहाँ फेस करेंगे, अंदर ही फेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पजल का सॉल्यूशन हुआ। ओके, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी पजल। गाइज आपको वीडियो कैसे लगी है प्लीज 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 कमेंट करके बताइए करो। ओके, आप लाइक कर देते हो ना, उसमें पता नहीं चलता कि कौन लाइक कर रहा है। ठीक है, चलो लाइक तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन लाइक करने से आपका और मेरा एक कनेक्शन नहीं बनता है। ठीक है, यदि आप वीडियो जितनी भी देखते हो लेकिन लाइक कमेंट नहीं करने से क्या होता है, पता नहीं चलता कौन रेगुलर व्यूअर्स है। ठीक है, तो आप जो भी देखो, आपको वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी, जो भी सजेशन हो ना कमेंट करके जरूर बताया करो, इससे आपका और हमारे बीच में एक कनेक्शन हो जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट है जो मेरे को रेगुलर जो है फॉलो करता है। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी जरूर से लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।